हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर संसाधन क्या है, संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इन सब टॉपिकों के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं, वह एक संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने मैं दो उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। पेट्रोल, मान लीजिए अगर हमें कार चलानी है तो कार चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल क्यों चाहिए? क्योंकि पेट्रोल हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है जो हमारी ज़रूरतों को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। हम पेट्रोल डालेंगे, कार चलाएंगे तो क्या हो रहा है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारी ज़रूरतें क्या हो रही हैं, पूरा हो रही हैं। इसी प्रकार कोयला कोयला हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। अगर हमें उद्योगों में धातु को पिघलाना हो तो पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पिघलाने के लिए हमें कोयला चाहिए। तो कोयला हमारा क्या है, एक संसाधन है। इसी प्रकार हम संसाधन उन्हीं को कह सकते हैं कि उन्हीं चीज़ों को कह सकते हैं जिनके पास हमारे पास क्या हो, टेक्नोलॉजी। कहने के तौर पर यह है कि संसाधन हम उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं चीज़ों को कह सकते हैं जिनको निकालने के लिए हमारे पास क्या हो, टेक्नोलॉजी हो, जो वो कहलाते हैं संसाधन। सपोज मान लीजिए ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है। ज़मीन के नीचे क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल, अब इस पेट्रोल को निकालने के लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या ये पेट्रोल हमारे किसी काम का है? नहीं। तो ये क्या हमारे लिए संसाधन है? नहीं। तो संसाधन हम उन्हीं को कह सकते हैं जिसको निकालने के लिए हमारे पास क्या हो, टेक्नोलॉजी हो। टेक्नोलॉजी से हम वो चीज़ को निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संसाधनों के प्रकार के। संसाधन के प्रकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैव और संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर हम बांट सकते हैं जैव और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति हमें क्या होती है, जीवों से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन वो होते हैं जिनकी प्राप्ति हमें क्या होती है, जीव मंडल से जैव संसाधन वो कहलाते हैं जिनकी प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है, वो क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वनस्पति, प्राणी जात, मछली और पशुधन। जैव मंडल में जिनकी प्राप्ति हमें जीव मंडलों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि वनस्पति हो गया, पशु हो गया, मछली हो गई, पशुधन। तो वनस्पतियाँ से अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों से हमें क्या मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। तो ये सब क्या हो गए, जैव संसाधन हो गए। अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन्हें हम, जो कि निर्जीव वस्तुओं से बनी होती है। अजैव संसाधन वो होते हैं जो कि निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं। निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं,
चट्टाने और धातुएं। ये क्या है? एक संसाधन है, अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जिनको हम जीव मंडल से प्राप्त करते हैं, जैसे पशुधन, मछली, वनस्पति इत्यादि आदि। ये हमें क्या होते हैं? जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। अजैव संसाधन वो कहलाते हैं जो कि संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे कि चट्टाने, धातुएं आदि। सपोर्ट चट्टाने, चट्टानों के नीचे एक उदाहरण देते हैं। ये आपका है लोहा और ये है आपका सोना। अब चट्टाने होती हैं, चट्टानों को खोदना पड़ता है, खोद के हम उसके अंदर से क्या निकालते हैं? कच्चा लोहा। कच्चा लोहा को क्या बोलते हैं? लोहा आयस। फिर लोहा को हम ले जाते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में ले जाने के बाद उसे शुद्ध करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? लोहा। इसी प्रकार धातुओं में हमें सोना, चट्टाने खोदने के बाद हमें क्या मिलता है? सोना मिलता है। सोना को फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको नया रूप देते हैं, तो क्या होता है? सोना कहलाता है। ये हम लोग के हो गए उत्पत्ति के आधार पर। आज हम लोगों ने पढ़ा जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जैव संसाधन क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वह क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। संसाधन के प्रकार में आज हम लोगों ने पहली टॉपिक की बात करी उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम भागों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जो कि हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संभाव्यता के आधार पर संसाधन। संभाव्यता के आधार पर संसाधन। इसमें सबसे पहला है नवीकरण योग और दूसरा है अनवीकरण योग। संभाव्यता के आधार पर नवीकरण योग और अनवीकरण। नवीकरण योग वो होते हैं ये संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं एवं यंत्रों के द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, उनको हम कहते हैं नवीकरण योग संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये संसाधन वो होते हैं जो हमें भौतिक से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, यंत्रों के द्वारा हम इन्हें क्या कर सकते हैं? दोबारा बना सकते हैं। तो ये नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख, हमारे पास सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। सौर ऊर्जा, तो नवीनीकरण का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीनीकरण के क्या है? उदाहरण है। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा में ये आपका सूर्य है, तो ये क्या है? आपकी सोलर प्लेट है कि जब तक इस धरती पर सूरज रहेगा तब तक हमें क्या मिलेगी? इस दुनिया में सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। कि कहने का मतलब है कि जब तक इस धरती में सूरज रहेगा, रोशनी रहेगी, तब तक हमें क्या होगी? सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। पवन ऊर्जा जब तक इस दुनिया में हवा होगी तब तक हमें क्या है? पवन ऊर्जा मिलती
रहेगी। तो नवीकरण का सिंपल सा कह सकते हैं कि ये संसाधन भौतिक एवं रासायनिक एवं उन प्रक्रियाओं एवं यंत्रों द्वारा इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। ये हमारे नवीकरण ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा जब तक सूर्य रहेगा, सूरज की गर्मी रहेगी, रोशनी रहेगी, तब तक हम सौर को प्राप्त करते रहेंगे, और जब तक इस दुनिया में हवा रहेगी तब तक हम लोग पवन ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। अब बात करते हैं अनवीकरण योग की। अनवीकरण योग, इन संसाधनों को बनाने में बहुत सा समय लग जाता है, और खनिज और जीवाश्म ईंधन इनके क्या है उदाहरण है। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये संसाधन एक बार यूज करने के बाद इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अनवीकरण योग संसाधन सिंपल में अगर हम कहें तो ये वे संसाधन होते हैं जिनको बनाने में क्या होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, लाखों साल लग जाते हैं इनको बनाने में। ठीक है, तो इनके क्या है उदाहरण है, ईंधन इनके क्या है उदाहरण है। ईंधन में क्या है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल। कोयला, पेट्रोल क्या है, इनके अनवीनीकरण संसाधन है कि इनको हम लोग यूज़ करने के बाद क्या हम इनको दोबारा बना सकते हैं। क्या हम कार चलाने के बाद जब हम कार चलाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल डालने के बाद पेट्रोल जल जाता है, तो क्या हम उस पेट्रोल को दोबारा से पेट्रोल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में जब हम धातु को पिघलाना होता है तो धातु को पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोयला चाहिए। तो कोयला जलने के बाद क्या हो जाती है, राख बन जाती है। तो उस राख से क्या हम दोबारा कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है, अनवीनीकरण के क्या है संसाधन है। तो आज हम लोगों ने चर्चा करी सभ्यता के आधार पर नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनको भौतिक एवं रासायनिक यंत्रों प्रक्रियाओं द्वारा हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इसके बाद अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको बनाने में हमें लाखों वर्षों समय लग जाता है, जिनको बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है, जैसे कि कोयला और पेट्रोल आदि। तो हम लोग ने आज संसाधन पढ़ लिया, संसाधन के परिभाषा को देखा, संसाधन के रूप को देखा, संसाधन के प्रकार को में आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैव संसाधन पढ़ लिया, अजैव संसाधन पढ़ लिया, संप्रभुता के आधार पर हम लोगों ने नवीनीकरण संसाधन पढ़ लिया और अनवीनीकरण संसाधन पढ़ लिया। इसके बाद हम आप लोग के तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। संसाधन को स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे व्यक्तिगत साधन कौन सा होते हैं, सामुदायिक साधन कौन से होते हैं, राष्ट्रीयता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, विकास के आधार पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।